हमारे साथ में बालाजी के एक और भक्त हैं, कहाँ से आए हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश कुमार बावरा है। मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। राजस्थान बीकानेर लगभग 800 900 1000 किलोमीटर, लगभग 1200 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, 1200 किलोमीटर हूँ। और मैं यहाँ 8 दिन हो गए मुझे आए हुए। और यहाँ की दीवा शक्ति मुझे बहुत पसंद है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी से मेरी 5-6 बार मुलाकात हो जाती है और सीधा कांटेक्ट रहता है। और भगत की भावना एक भगत ही समझ सकता है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुरुजी दूसरे लोगों से भी मिले। और गुरुजी की मेरी भावना एक जैसी जुड़ी होती है। वो कहीं न कहीं मेरे से मिल जाते हैं और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके आशीर्वाद साथ। अच्छा, काफी डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर का, तो सर्वप्रथम आपकी कैसे मुलाकात हो गई जो बागेश्वर धाम महाराज जी से? मैं फर्स्ट बार आया था, इतनी राम जी की बड़ी कृपा थी। फर्स्ट बार आते मेरा वो पर्चे के लिए तरसते और मेरा पर्चा भी बन गया। गुरुजी ने कहा जाओ, तुम्हारे पास आशीर्वाद है, तुम्हारी लुगाई के कारण पर्चा। अरे वाह, क्या बात है! पहली बार आप आए थे, पहली बार में ही पर्चा बन गया पहली था? बार में पर्चा बन गया। उसके बाद बहुत ज्यादा यहाँ की जो दिव्य शक्ति है, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। किसी को मैंने भी आशीर्वाद दे दिया तो उसका काम चुटकियों से हो जाता है। जो तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं हनुमान जी भी राम जी के भक्त हैं और ये हनुमान जी के भक्त हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों भक्त भक्त की बात है। जो हनुमान जी जो कह देते हैं उनका काम जो है चुटकियों से उनके कहने पर भी होता है। ऐसे ही आपने कहा कि आप जो किसी को कुछ कह देते हैं तो उसका भी काम हो जाता है। मैंने पिछले जो चुनाव थे राजस्थान के, उसमें मैंने 2 एमएलओ के लिए मैंने प्रार्थना की थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक तो मेरे क्षेत्र के विश्वनाथ जी जीते थे खाजवाड़ा से, और एक पोखरण विधानसभा क्षेत्र राजस्थान से प्रतापपुरी जी के लिए मैंने बहुत ज्यादा तपस्या की थी और वो भी जीत गए चुटकियों से। तो आपने आपने क्या अर्जी लगाई थी उन लोगों की बागेश्वर धाम में कि आपके जो है मित्र मित्र थे वो लोग? नहीं, मित्र नहीं, मैं से मेरे दिल में तमन्ना थी प्रतापपुरी जी के लिए और मेरे क्षेत्र के विश्वनाथ जी के लिए। और मैंने उनके लिए प्रार्थना की और अच्छा वो जीत हुई अच्छे वोटों से। प्रतापपुरी जी के लिए मैंने बहुत ज्यादा तपस्या की थी। मैंने सब त्यागन कर दिए, बूट बाट कुछ नहीं रखता हूँ। तो मतलब यहाँ आके आपने जो है ये अर्जी लगाई थी या फिर आपने वहीं अपने घर से ही? घर पे ही मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। यहाँ भी अर्जी लगाई थी मैंने। और यानी ये बात सत्य माने कि जो बागेश्वर धाम बाबा कह देते हैं कि आप जो है यहाँ स्थान में आने की आवश्यकता नहीं है, घर से अर्जी लगा दीजिए आपका काम होगा? हाँ, यहाँ की दिव्य शक्ति है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी बैठा है, अगर यहाँ नाम लेते हैं, भावना सही होनी चाहिए। जिसकी भावना सही है तो तार जुड़ जाते हैं उनका। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा सही कहा। कहीं ना कहीं जो है रहीम दास जी ने जो है कहा इस बात को, बिल्कुल सही कहा है कि अगर आपका दिल साफ है तो कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आप दिल से मानिए, भगवान आपके पास। ये सही बात है। मेरी पूरी आस्था जुड़ी हुई है भगवान से। और मैं एक सबसे कहना चाहूंगा कि भगत के बस में होता है भगवान। कौन कहता है भगवान नहीं है? मैं कहता हूँ भगवान है। अगर सही श्रद्धा से अगर लगन लगी भगवान की तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो ये एक बार अपना नाम पता फिर से बता दीजिए। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार बावरा है और फेसबुक आईडी डीके बावरा के नाम से है। चलिए, ये बाबा के भक्त हैं, हम भी बाबा के भक्त हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अब हमारी दोस्ती भी लंबे समय तक चलेगी। जब तक जो है जान है तो दोस्ती जो है बरकरार रहेगी। और मैं हमीरपुर यूपी से हूँ और आप आइए जो है, आप हमारे यूपी और हमीरपुर में आपका स्वागत है। इस समय आप जो है एमपी में हैं। और अभी कुछ मेरे से कुछ मिलके गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर लोग कहेंगे बड़े बड़े मिलने कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं, सिंपल रहता हूँ। मैंने सब साथ की त्याग दी और मैं कहना चाहता नहीं हूँ सारी चीजें। 5-6 दिन से खाना तक नहीं खाया है, कुछ नहीं। मतलब जब से ये आयोजन चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, आप निराहार हैं? हाँ, बस फ्रूट लेते हैं, थोड़ा बहुत किसी ने दे दिया तो हनुमान जी फ्रूट से ज्यादा राजी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लंका में गए थे तो सबसे पहले उन्होंने फल ही देखा था। हाँ, हाँ, तो ये बात है। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मेरे से आधा कर लो आप। बीड़ी सिगरेट जितने भी तंबाकू सब नशे छोड़ दो, नशे से मुक्त हो जाओ। और जो लेडीज है उनको मैं एक छोटा सा मंत्र देना चाहूंगा। अगर पति है तो उनकी पति की सेवा करें सबसे बड़ी, और सास ससुर की सेवा करें, सबसे बड़ा धर्म यही है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, राम राम घर पे रह लेते रहो, सबके लिए आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल सही, सही कहा। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे से इतनी वार्तालाप हुई, मेरा आज इंटरव्यू लिया। मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जाओ, आप पर असीम कृपा बागेश्वर धाम और बजरंग बली की बनी रहे। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और हम भी जो है, बाबा ने हमें बुलाया था तो आज आके हमने बाबा का जो है मैसेज हमें मिला था कि आज जो है हम लोगों से बातचीत करने वाले हैं, इसलिए हमें जो है प्रेरणा हुई और हम लोग चले आए। अब देखते हैं बाबा से मुलाकात होती है या नहीं। अगर होती है
तो जो हमारे दर्शक है उन तक भी पहुंचाएंगे और बस आगे आपसे भी मुलाकात जो होती रहेगी। दोस्तों एक समय जब आया करते थे बिल्कुल पतली पतली रास्ता हुआ करती थी, इस समय देखें 40 फीट चौड़ा ये रोड हो गया है और अब यहाँ पर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बागेश्वर धाम में लगातार जो है भक्तों के बढ़ने का सिलसिला देखा जाता है, जिसके चलते भीड़ फिर भी हो ही जाती है, लेकिन सड़कें जो है काफ़ी चौड़ी हो चुकी हैं। देखिए जानवंत जी की आंखों में आंसू आ गए। देखो प्रभु, तुम्हारे होते हुए ही हंसी हो रही हमारी, तुम्हारे भी हंसी हो रही हमारी, लकी औलाद लकी औलाद। राम जी, आप कह रहे थे हमारी हंसी हो रही। देखो, कोई कह रहा हमने इतने मारे, कोई कहता इतने राक्षस, हम बूढ़े हो गए तो हमारी हंसी हो रही कि हमारे भुजाओं में बल नहीं है। इसीलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।